तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहाँ पर डीमन किंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुम एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बन गए अगर तुम यहाँ पर हमारे डीमन सेक्टर को छोड़कर जाना चाहते हो, वो भी सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारी पावर्स चली गई हैं। तो ये बात सुनने के बाद हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पर कोई ऐसा बहाना बनाना होगा जिसकी वजह से मैं इसे यहाँ पर मना सकूँ, वरना ये तो यहाँ पर मुझे मार डालेगा। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं 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 मास्टर, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर अपने सेक्टर को छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने की बात कर रहा हूँ कि मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर चला जाता हूँ, कुछ महीनों के लिए बाहर चाहता हूँ, ताज़ा हवा लेकर आता हूँ, क्योंकि जहाँ पर रहकर मेरे पास मेरी मास्टर प्रोग्रेस चली गई तो बार बार मुझे वो बातें याद आती हैं। तो मास्टर उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मास्टर, इसी वजह से मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, तो मास्टर क्या आप यहाँ पर मुझे इजाजत देंगे, क्या मुझे यहाँ पर आउटिंग के पर जाने के लिए इजाजत देंगे। तो उसका मास्टर जो होता है अपने कब को वहीं पर ग्राउंड के पर पटक देता है और कहता है क्या तुम सिर्फ और सिर्फ इस एक छोटी सी वजह के लिए मुझसे मिलने के लिए आए हो, क्या सिर्फ और सिर्फ इसी एक छोटी सी वजह के लिए, यानी एक रिक्वेस्ट के लिए कि तुम आउटिंग पर जाना चाहते हो। तुमने यहाँ पर डीमन किंग को बुला लिया, डीमन किंग से रिक्वेस्ट की कि वो तुमसे मिले, उसके टाइम को वेस्ट किया। और ये बात सुनने के बाद हमारा हाजिन जो होता है वो भी काफी हैरान हो रहा था और कहता है कि इसने बिल्कुल ठीक कहा, मुझसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती होगी। एक डीमन किंग यानी कि जो कि यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सभी लोग उसे बहुत ज्यादा महान मानते हैं, मैंने सिर्फ उसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुला लिया बात करने के लिए कि मैं यहाँ पर से जाना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही छोटी वजह है। और इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो डीमन किंग उसे कहता है कि जल्दी से बताओ क्या तुम्हारे पास कोई और वजह है। तो हमारा जो हाजिन होता है वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है क्यों ना यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेला जाए। तो वो कहता है कि मास्टर 6 महीने हो गया मुझे बिस्तर के ऊपर पड़े हुए और इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको देखना चाहता था, मैं आपको देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये बात सुनने के बाद उसका मास्टर थोड़ा सा रिएक्शन देता है। तो हाजिन इस बात से हैरान होता है और साथ ही सोच रहा होता है लगता है कि इमोशनल कार्ड काम कर रहा है, तो इसके ऊपर और ज्यादा इमोशनल अटैक करते हैं। तो हाजिन उसे कहता है कि मास्टर, हालांकि मेरी बॉडी पिछले 6 महीने से यूजलेस थी, लेकिन एक डिसाइपल होने के नाते मेरी यहाँ पर काफी सारी ड्यूटीज बनती है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को पूरा करना होगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे बाहर भेजे ताकि मैं जल्दी से रिकवर करके वापस आऊँ और आकर अपनी ड्यूटीज को पूरा करूँ। और ये बात सुनने के बाद डीमन किंग के हाथ में तो प्याला होता है, वो प्याला अपने आप वहां पर से गायब होना शुरू हो जाता है। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा गुस्सा होने वाला है और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये बात कर रहे हो कि तुम्हारे कुछ ड्यूटीज हैं, यानी कि तुम डिसाइपल की ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हो। हाजिन कहता है हाँ सर, मैंने यही बात की। तो डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनका खड़ा होता है और उसे कहता है तो तुम यहाँ पर ड्यूटीज की बात कर रहे हो लेकिन खुद तुम यहाँ पर अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी ड्यूटीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हें यहाँ पर एक स्टूडेंट की ड्यूटीज के बारे में पता होता तुम कभी भी यहाँ पर इस कमजोर बॉडी के साथ मेरे सामने अपीयर नहीं होते। तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को पहले बेहतर बनाते, उसके बाद यहाँ पर मेरे सामने आते। मैंने यहाँ पर तुम्हें सारा टाइम मिस जज किया। इसके साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर कैसी बातें किए जा रहा है। मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़ा था, यानी इसका स्टूडेंट 6 महीने से अपने बिस्तर पर पड़ा था और यहाँ पर उसकी ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है। मुझे लगता है ये गलत बात कर रहा है। लेकिन डीमन किंग जब वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज करता है तो हाजिन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इसके देखने की वजह से यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी अंदर तक सोल भी शैटर हो जाएगी। लेकिन लगता है कि मैं यहाँ पर पकड़ा गया। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको समझ आ गया कि इसके डिसाइपल की बॉडी के अंदर कोई और है। लेकिन इसी के साथ ही डीमन किंग पीछे की तरफ घूम जाता है। हाजिन कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इसका नेचर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है। यहाँ पर कभी कुछ बात करता है, कभी गुस्सा हो जाता है और कभी यहाँ पर शांत हो जाता है। तो डीमन किंग पीछे घूमने के बाद फिर साथ ही गुस्से के साथ उसे कहते हैं 3 दिन के बाद तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें कहाँ पर भेजने वाला हूँ। 3 दिन के बाद तुम्हें आउटिंग के लिए भेज दिया जाएगा, इसलिए जाओ जाकर इंतजार करो। तो हाजिन कहता है क्या बस इतना ही? लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे ये तो नहीं बताया कि यहाँ पर मुझे इजाजत मिली है या नहीं, क्योंकि इसने कहा कि 3 दिन के बाद कोई आकर मुझसे मिलेगा और मुझे बताएगा कि मुझे कहाँ पर भेजना है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि कहाँ पर भेजा जा रहा है। इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करता, वहां पर से बाहर आ जाता है। जबकि यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है वो डीमन एम्परर का ही दिखाया जाता है कि डीमन एम्परर जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं और कहते हैं जहां पर हमारी जजमेंट पवेलियन में पहले की तरह यहाँ पर इस तरह की ग्रीनरी मैंने कभी नहीं देखी, यानी काफी अरसा हो गया इस तरह की ग्रीनरी को यहाँ पर देखे हुए। फिर साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो पैलेस का दिखाया जाता है। रात के वक्त जब वो अपने पैलेस में वापस आता है तो मास्टर मूडैम उसके पास होता है। वो मूडैम के लिए वहां पर प्याले में वाइन डालता है और उसे कहता है कि इसे पियो, और साथ ही वो उसे पी रहा होता है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया उस लड़के को वहां पर सही टाइम पर लेकर आए। तो मास्टर मूडैम उसे कहता है तो सर यहाँ पर क्या फैसला हुआ, उसकी जजमेंट क्या हुई, क्या मैं यहाँ पर जान सकता हूँ? उसी के साथ ही उसे कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि थर्ड के साथ चल क्या रहा है, यानी थर्ड यंग मास्टर के साथ क्या चल रहा है। तो मास्टर मूडैम उसे कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिकवर करने के बारे में सोच रहा है, वो दिन रात इसी बारे में सोचता रहता है। डीमन एम्परर से कहते हैं कि बस इतना है क्या, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि रिकवरी में काफी ज्यादा अच्छा है। 1 साल पहले जब मैंने इस लड़के को देखा था, इसकी बॉडी के अंदर मुझे बहुत ज्यादा टैलेंट दिखाई दिया था, ये बहुत ही जीनियस था। इसी वजह से मैं इसे यहाँ पर अपना डिसाइपल बनाकर लेकर आया था। अपना डिसाइपल बनाने के बाद इस लड़के ने यहाँ पर मेरे डिसाइपल्स में अपनी जगह 3rd रैंक के ऊपर बनाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक और डेंजरस था, बिल्कुल एक डिमोनिक कल्टिवेटर
की तरह, लेकिन ये एक दो मुहा सांप है, यानी कि ये किसी वक्त भी मुझे डसने के लिए तैयार बैठा हुआ था। लेकिन आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ बहुत ज्यादा अलग था। आज मैंने यहाँ पर जिस डिसाइपल को देखा उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी बल्कि कुछ और चमक थी। आज यहाँ पर उसका मुंह ज्यादा चल रहा था, ना कि उसकी आंखों के अंदर से किलिंग इंटेंट निकल रहा था। जितना ज्यादा वो यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेशन की पास से दूर जाता जा रहा है उतना ज्यादा वो डेथ को समझता है। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इन दोनों चीजों को अच्छे से समझता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे वो डिमोनिक कल्टीवेशन पास से दूर जा रहा है। मास्टर मोटाम कहते हैं कि सर मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर उसकी जजमेंट थी क्या। और इसी के साथ ही हमें यहाँ पर डिमोनिक जजमेंट पवेलियन के बारे में बताया जाता है कि डिमोनिक जजमेंट पवेलियन एक ऐसी जगह है जिसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को बिछाया गया है, जो कि डीमन एम्परर ने खुद वहां पर बिछाई थी। एक ऐसी पावरफुल फॉर्मेशन जो वहां पर अंदर आने वाले के दिल और दिमाग दोनों को महसूस कर सकती है, उनके दिल और दिमाग के अंदर जानकर देख सकती है कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर कोई वहां पर सादा सोच के साथ जाएगा तो वहां पर उसको सादा सीनरी दिखाई देगी, लेकिन अगर वहां पर कोई डीमन एम्परर को मारने की सोच रखता होगा, हालांकि वो थोड़ी सी सोच क्यों ना हो, उसके बाद वहां पर उसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देंगे और वो इतने मॉन्स्टर्स जो होंगे वो उसके ऊपर अटैक करेंगे, जिसके बाद वो उसे नोच नोच कर मार डालेंगे। थर्ड यंग मास्टर वहां पर से जिंदा बाहर आया तो उसका मतलब यह है कि वो डीमन एम्परर को मारना नहीं चाहता था। उसके बारे में इस तरह की कोई भी सोच नहीं रखता, यानी डीमन एम्परर को मारने या फिर उसके थ्रोन के ऊपर बैठने, उसकी गद्दी के ऊपर कब्जा करने के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। इसी के साथ ही डीमन एम्परर जो होते हैं मास्टर मोडैम से पूछते हैं मुझे ये बताओ क्या बैम्बू ग्रूव यानी कि एक बैम्बू का एक जंगल होता है वो उसके बारे में पूछते हैं, क्या वहां पर इस वक्त अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है? तो वो कहते हैं हाँ सर वहां पर अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। कोर्ट ऑफ एल्डर्स के एल्डर्स वहां पर हैं और सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तब से एल्डर्स ने वहां का चार्ज संभाला है तब से वहां पर कैजुअलिटीज यानी डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो गया है। अभी भी यहाँ पर कम से कम साल में 5 कैजुअलिटीज हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा कम है। तो डीमन एम्परर से कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जाकर एल्डर्स को एक मेरा मैसेज दो, सभी एल्डर्स को वहां पर से हटा दो, बैम्बू ट्री जंगल में से किसी को भी वहां पर नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि थर्ड यंग मास्टर को वहां पर भेज दो, उसे अकेले वहां पर जाने दो, उसे अकेले वहां पर जाकर एंजॉय करने दो, क्योंकि उसने यहाँ पर आउटिंग में जाने के लिए कहा था। उसने कहा कि उसे फ्रेश एयर चाहिए, तो मुझे लगता है कि वहां पर जाकर उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उसे वहां पर फ्रेश एयर मिलेगी। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो बैम्बू जंगल का दिखाया जाता है। तो बैम्बू जंगल में हमारे हाजिन को दिखाते हैं कि वो अपना बैग उठाकर बैम्बू जंगल में चलता हुआ जा रहा था, जबकि छिपकलियां उसके ऊपर रेंग रही होती हैं और वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है कि वो कमीना डीमन लॉर्ड कहीं का, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे इस जगह के ऊपर भेजने की। मैंने यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए कहा था कि मुझे किसी ऐसी जगह के ऊपर भेजे जहाँ पर फ्रेश एयर ले सकूं, लेकिन यहाँ पर इस जंगल के अंदर, इस घने बैम्बू ट्री के जंगल के अंदर मुझे कहां से फ्रेश एयर मिलेगी। पता नहीं उस कमीने ने यहाँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो मुझसे कौन सा बदला ले रहा था। और इसी के साथ ही वो चलाकर डीमन लॉर्ड को गाली देता है और यहाँ पर एपिसोड 09 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन यहाँ पर बैम्बू जंगल के अंदर अपने आप को सर्वाइव करवा पाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक जंगल है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।